आइए आज आप सब जानेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2024 में प्रदोष का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा। तो जानेंगे संपूर्ण व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को अति प्रिय है। इस दिन भगवान शिव जी का, जो कि विशेष करके प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जी, जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, तो इनका पूजन करने से व्यक्ति को अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है तथा अंत में भगवान शिव के धाम को प्रदान करने वाला है। रविवार के दिन अगर प्रदोष का व्रत हो तो उस दिन धारण करने से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उस दिन को धारण करने से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे व्यक्ति की सभी कामनाएं सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत धारण किया जाता है। शनि प्रदोष व्रत पड़ने पर पुत्र प्राप्ति हेतु शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 15 सितंबर 2024 दिन रविवार शाम 6:13 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 सितंबर 2024 दिन सोमवार दोपहर 3:11 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें प्रदोष काल पूजन के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 15 सितंबर 2024 दिन रविवार को प्रदोष का व्रत धारण करेंगे। रविवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो इससे व्यक्ति को आयु तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। 15 सितंबर को प्रदोष काल पूजन का जो समय होगा वह समय शाम 5:14 से लेकर के शाम 7:13 तक। इस दौरान भगवान शिव जी का पूजन संपन्न कर ले। 15 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:33 से सुबह 5:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त शाम 6:02 होगा। राहु काल का जो समय है 15 सितंबर को वह समय शाम 4:29 से शाम 6:02 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो राहु काल समय समाप्त होने के बाद पूजन का कार्य संपन्न करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो पूजन के लिए जो समय है 15 सितंबर को शाम 6:03 से शाम 7:13 तक विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन संपन्न कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन योग जो कि गंड योग होगा 15 सितंबर को दोपहर 3:14 तक। उसके बाद शुकर्मा योग होगा। नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र शाम 6:49 तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र होगा। जो भी भक्तजन भगवान का पूजन करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए व्रती को संकल्प लेनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें और इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए अगर आप मंदिर में कर रहे हों तो पूजन सामग्री लेकर के जाए और भगवान शिव जी का पूजन करें। अगर घर पे पूजन कर रहे हो तो घर पे एक अच्छे से जगह पे उस जगह को अच्छे से स्वस्थ करके अपने घर पे एक अच्छे स्थान पर उस जगह को अच्छे से पवित्र करके स्वच्छ करके गाय के गोबर से लीप करके मंडप को भली भांति सजा करके 5 रंगों को मिलाकर अष्टदल कमल बना करके कुशा के आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। एक दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का और साथ में माता अंबिका का पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, जैसे कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प आदि का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद जल से आचमनी करवाए, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से भगवान शिव जी को जो कि सफेद पुष्प चढ़ाए या कनेल का पुष्प मिले तो कनेल का पुष्प अर्पित करे या कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प अर्पित करे। इसके बाद फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करे। भगवान शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी मंजरी उन्हें अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव जी को जब भी बेलपत्र चढ़ाते हैं तो 3 पत्ते वाला बेलपत्र हो, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव जी को सच्ची श्रद्धा से अगर बेलपत्र अर्पित करते हैं, इससे व्यक्ति के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर भगवान शिव जी को 3 पत्ते वाला बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान शिव जी उनके 3 जन्मों के पापों का संहार कर देते हैं। तो बिल्वपत्र अवश्य ही अर्पित करें और फिर धूप दीप दिखाएं। दीप दिखाने के बाद हाथ को धो ले। उसके बाद नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाए। नैवेद्य जो कि ऋतु फल आदि जो भी मिल सके या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। नैवेद्य का भोग लगा करके जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इस प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन कर ले। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। शिव स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए और फिर भगवान की आरती करनी चाहिए। जो भी व्रती है व्रत के दौरान जो कि दिन रात्रि उपवास रहना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए इस दिन जहाँ तक हो सके श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करें या ओम नमः शिवाय जप करे। स्त्रियां केवल नमः शिवाय नाम जप करे। प्रदोष का व्रत कम से कम 11 या 26 त्रयोदशी व्रत को करना चाहिए। इसके बाद व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान शिव जी की कृपा से शिव धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं
तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।